कल 18 अप्रैल 2024 को हम लोग यहाँ पहुँचे में साथ साथ पोलिंग बूथ का मुआयना किया और पोलिंग स्टेशन वो रूम का कमरा का निरीक्षण किया और करने का साथ साथ बाहर में नोटिस बोर्ड में हम लोग लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट लगाए, इलेक्टोरल रोल लगाए और पोलिंग एरिया 100 मीटर्स का बाउंड्री भी डिमार्केट किया। और कल ही हमने एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो फॉर्म का सारा एड्रेस हमने फिलअप किया सारा पोलिंग अफसर का मदद से। अभी सुबह 5 बज चुका है और सारा पोलिंग टीम एंड एजेंट हाजिर हो गए हैं और पोलिंग प्रोसेस हम लोग शुरू कर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे ईवीएम सेट को कनेक्शन किया जाता है। ये पोलिंग स्टेशन का अरेंजमेंट है। हम लोग पहले बैठे हैं एजेंट जो कि वोटर आने के साथ साथ देख पाएंगे। उनका साथ ये फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकेंड पोलिंग ऑफिसर, थर्ड पोलिंग ऑफिसर, फोर्थ पोलिंग ऑफिसर और हमारा डीएलएमपी मास्टर ट्रेनर, आखिर ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर और न्यूज चैनल होता था बीबीसी। अब इसको बीबीसी को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले बैलेटिंग यूनिट को हम वीवीपैट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बैलेटिंग यूनिट को वीवीपैट के साथ पहले कनेक्ट करना है। इसमें लैच दिया हुआ है, उसका कलर भी है, तो कलर रेड को रेड के साथ मिलाना है। अभी बैलेटिंग यूनिट ये कनेक्ट हो गया, इसके साथ बैलेट यूनिट के साथ में वीवीपैट कनेक्ट हो गया और वीवीपैट को फिर हम ऑन कर दिए। इसके बाद अभी वीवीपैट को फिर हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ कंट्रोल यूनिट के साथ में। तो कंट्रोल यूनिट का पीछे में ये रियर सेक्शन में लैच इसमें लगा हुआ है। ये रेड वाले को यहाँ लगा के प्रेस करके हम लगा दिए हैं। अभी खींचने से भी ये बाहर नहीं निकल रहा है, तो कनेक्शन अभी हो गया। अभी आप जैसे देख रहे हैं हमारे यहाँ पे 2 वोटिंग कंपार्टमेंट है। पहला जो है ये पार्लियामेंट का है, इसमें लिखा हुआ है टीसी। इसके अंदर में वीवीपैट और बैलेट यूनिट उसके अंदर है और यहाँ पर भी आपको बैलेट यूनिट और वीवीपैट है। ये असेंबली के लिए है दोनों का। ये थर्ड पोलिंग ऑफिसर के पास में कंट्रोल यूनिट पार्लियामेंट का है और फोर्थ पोलिंग ऑफिसर के पास में कंट्रोल यूनिट असेंबली का है। सर पोलिंग एजेंट को पार्टी है। ठीक, हाँ ये सब ठीक है। पार्टी भी था पोलिंग एजेंट है। सर मोक पोल का टाइम हो गया। ठीक है, अभी पोल होने में 90 मिनट है। अभी मोक पोल शुरू किया जाएगा। 50-50 वोट गिरेगा, मतलब असेंबली में 50 वोट गिरेगा और लोकसभा में भी 50-50 वोट गिरेगा। बीवीपी और सीओ का उसका टैली करेगा, आप लोगों का सामने होगा। अभी हम टोटल बटन दबा रहे हैं। अभी पोलिंग अफसर पोलिंग एजेंट को दिखा रहे हैं कि मशीन में कोई वोट रिकॉर्ड नहीं है, 0 है। इसमें वोट 0 है। बैलेट बटन दबा दिया ना। थर्ड फोर्थ पोलिंग ऑफिसर लोग के लिए बैलेट दबाने के बाद ये रेड चलता है जब तक वो वोट कास्ट नहीं करेगा ना। इसको देखना है कि रेड जब गायब हो जाएगा मतलब वोट कास्ट हो गया। कभी कभी वोटर लोग वोट नहीं मार के भी निकल जाते हैं। मॉक पोल को क्लोज कर दिया अभी, क्लोज बटन दबा के। मतलब सीओ में जितना ये वोटिंग होगा ना वो आपको आपका सामने दिखा जाएगा। रिजल्ट बता रहा है 20 B20 नोटा 10 टोटल 50। अभी सीओ का रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपका वीवीपैट का जो होगा उससे टैली करेगा, स्लिप के साथ टैली करेगा। इसका दोनों प्रेसिडेंट ऑफिसर लाइए वहाँ। आइए प्रेसिडेंट ऑफिसर आइए। वीवीपैट स्लिप देखिए, यहाँ से हम वीवीपैट स्लिप निकाल रहे हैं। वीवीपैट स्लिप निकाल रहा हूँ, देखिए एजेंट दोनों तो गिनेंगे, उसके बाद सीओ के साथ टैली करेंगे। पूरा 50 बताओ। 9 10 का कितना हो गया? 20। ठीक है 20, ठीक है। बी का कितना? 20। बी का भी अभी सीयू और क्या बोलते हैं मॉक पोल का जो स्लिप वीवीपैट का मतलब स्लिप टैली हो गया आपका सामने। B20 और नोटा 10। ठीक है, तो सेटिस्फाइड है? ठीक है, एकदम सेटिस्फाइड। इधर है कैंडिडेट भी वहाँ से यहाँ पे यहाँ में है। यो किसका कर रहा है? एक का करना चाहिए। हो जाएगा। कंप्लीट।
ये सेम प्रोसेस जो है असेंबली के लिए भी कर चुका है। अभी हम लोगों का मॉक पोल सर्टिफिकेट रेडी हो गया। मशीन को हम लोग क्लियर करके अभी एक्चुअल पोल के लिए रेडी करेंगे। 7 बज चुका है। कर दें। मॉक पोल स्लिप के पीछे दिए गए एक मॉक पोल स्लिप का स्टैंप लगाएं और ब्लैक एनवेलोप में पीओ की सील से सील कर दें और फिर इस एनवेलोप को एक दिए हुए खास प्लास्टिक बॉक्स में डाल दें। इस बॉक्स के ऊपर पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम और नंबर पोल की डेट के साथ लिखा होना चाहिए। इस बॉक्स को पिंक पेपर सील से सील कर दें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स इस सील पर अपने दस्तखत करेंगे। इस बॉक्स को चुनाव से जुड़े बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आरओ के पास रख दें। Make it ready for the actual polls. Insert the green paper seal in the frames provided for both results. Close the results section inner compartment door with the green paper seal protruding outside. Seal the results section inner compartment. Fix the special tag in a manner that the close button is visible. Close the results section door while ensuring that the green paper seal protrudes outside. Now, seal the door of the results section outer compartment using the address tag. Now, fix the outer paper strip seal, keeping the strip seal with pre-gummed portion A near the base of the green paper seal. Remove the wax paper covering A and paste the lower layer of the green paper seal. Remove B and paste it above its upper layer. After pasting B, the pre-gummed portion C will be on top. Remove the wax paper over C. Press both the layers of green paper seal onto C. Now take the strip seal round the control unit from left side just below the close button window. Bring the other end of the strip seal from right side to the top. Now the pre-gummed portion D is on top. Remove its wax paper and paste it on top of the green paper seal. The control unit is now ready for the actual poll. Allow agents to note down the... ठीक है, अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को हम मॉक पोल का सर्टिफिकेट अनुसार हम उनको इन्फॉर्म करेंगे। पोल शुरू होने से पहले मैं सभी एजेंट को और पोलिंग डिक्लेरेशन पढ़ना शुरू करूंगा। I here declare that I have demonstrated to the polling agents and other person present. 7 बज गया है। हम लोग एक्चुअल पोल शुरू करेंगे। पूरा वोटर्स को हम लोग अंदर बुलाएंगे। Anyone, na? कोई भी नहीं, पट्टी डॉक्यूमेंट्स है। जो भी फॉर्म लिखी थी 4964 कुछ ऐसे। फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर होगा जो कि प्री प्रिंटेड होगा, पहले से प्रिंट होके भी होगा। अगर पहले से भी प्रिंट नहीं होता है तो आप भी इसको पहले एक दिन पहले यू कैन एंटर दिस डिटेल। ये कंटिन्यूस नंबरिंग होगा, 1 2 3 4 करके कंटिन्यूस नंबरिंग होगा। एंड सेकेंड कॉलम में आएगा सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर इन द ई रोल, जो ई रोल में उसका जो सीरियल नंबर है वो मेंटेन होगा सेकेंड कॉलम में। इन थर्ड कॉलम में जो भी डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट वो लाया है तो उसको थर्ड कॉलम में मेंटेन करना है। और फोर्थ कॉलम में यू हैव टू टेक देयर सिग्नेचर। अगर इलिटरेट है, ओल्ड इन्फर्म है तो थंब इंप्रेशन लेना है इलेक्टर्स का, ईदर ऑफ दिस सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन। लेकिन कोई कोई सिचुएशन में आपको सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन दोनों में लेना पड़ेगा, और ये हम लोग डिस्कस करेगा बाद में कहाँ में हम लोग दोनों सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन दोनों लेना है। एंड देन रिमार्क में आपका जो भी
रिमार्क्स होगा वो लिखेगा, जैसे कि कोई इलेक्टर वोट देना नहीं चाहता. सो दिस आर 12 डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड विच विल बी एक्सेप्टेड ऑन द डे ऑफ इंडिया. और इंडियन पासपोर्ट ये ओवरसीज इलेक्टर के लिए होता है. रेड में क्यों मार्क है? क्योंकि अगर कोई ओवरसीज इलेक्टर आता है तो उसका दूसरा आईडी कार्ड जो अप्रूव नहीं होगा, ही और सी हैज टू प्रोड्यूस पासपोर्ट ओनली. तो कैसे एंटर करना है? अगर कोई एपिक लेके आता है तो उसको एंटर करना है शॉर्ट हैंड में ईपी, दैट इज इनफ. एपिक का नंबर आपको लिखने का जरूरी नहीं है. बट एपिक के अलावा कोई भी अगर आइडेंटिटी कार्ड लाता है, कोई भी अल्टरनेट आइडेंटिटी कार्ड लाता है, तो यू विल हैव टू मेंशन. उसको आधार है तो आधार मेंशन करेगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस मेंशन करेगा, और वो आधार का या जो भी आईडी का लास्ट 4 डिजिट को लिखना है. वोटर अपना सिग्नेचर कर रहे हैं. इसी के साथ पार्लियामेंट इसी लाइट जला होगा. तो से के पास लगा. असेंबली का है. बैलेट दवाई बोलिए. लाइट जला अभी 9 बज गया है. मेल फीमेल कितना कास्ट हुआ है आप बताइए. फीमेल 3 मेल 2 5. ठीक है. 2 आवर्स का आदेश निकल के अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को भेज रहा हूँ. सीरियल नंबर बताए 520. अरे ये आदमी को तो हम पहचानता है ना. ये आदमी तो ये क्या बोलता है, ये दूसरा है, ये अलग है. क्यों ऐसे करता है? क्यों दे दिया? मार खाएगा. ठीक है, आप इनको चैलेंज करता है तो आप 2 रुपया हमारा यहाँ पे जमा कीजिए. चैलेंज इस पर का वो हम देगा, पक्का देगा ना. ये हम पहचानता है ये आदमी को. कैसे आप बीएलओ को बुला के लाइए वहाँ का. ये आदमी सही है या गलत है? ये वोट देने आया है. वो नहीं है, ये दूसरा है, वोट देने भेजा है. अच्छा ठीक है, तब तो आपको वोट देने नहीं मिलेगा. आप गैर कानूनी काम नहीं कर सकता. ये गलत है, ये नहीं दे सकता. आपको वोट देने नहीं मिलेगा. ये तो और दिमाग चुका. सर हम कैसे मारा, हम तो अभी आ रहा है. तो ठीक है, आपका अभी दोनों एजेंट आएगा. अभी एजेंट फसला करेगा. एजेंट दोनों आइए. हाँ ये सही है. ये आदमी एकदम सही है. तब तो टेंडर मशीन में आपका उसमें वोट देने नहीं मिलेगा आपको. वो टेंडर बुलेट में मारेगा. वोट येट. तो ऐसे केसेस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा? उसको पूछताछ करेगा एंड ही विल चेक कि उसका जो क्लेम कर रहा है आइडेंटिटी कार्ड उसका पास है कि नहीं है, एंड इनफैक्ट हैज ही कास्टेड वोट और नॉट. उसका हाथ में जो इनडेलिबल इंक होगा वो लगाए कि नहीं लगाए वो भी चेक करेगा. उसके बाद व्हेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये आदमी वोट कास्ट नहीं किया गया, लेकिन मार्क कॉपी में तो ऑलरेडी उसका मार्क करके रखा है कि ये आदमी वोट दे चुका है. वैसे केसेस में क्या करना है? वैसे केसेस में वी अलाउ दैट इलेक्टर टू कास्ट इज वोट, लेकिन कहाँ नहीं करना है? ईवीएम मशीन में नहीं करना है. ऐसे लोगों को, ऐसे इलेक्टर्स को हम लोग वोट करने देते हैं टेंडर बैलेट बोलते हैं उसको, बैलेट पेपर में. जो टेंडर्ड वोटर्स है उसका डिटेल आपको फॉर्म 17A में मेंशन नहीं करना है. नो मार्किंग ऑफ फॉर्म 17A if it is tendered ballot paper. Please remember this. तो and no voter slip will be issued. फॉर्म 17A में भी एंटर नहीं करना है एंड वोटर स्लिप भी इशू नहीं करना है. 17A में जो रिकॉर्ड रखेगा और ईवीएम मशीन में जो टोटल वोट होगा देयर हैज टू टेली, देयर हैज टू मैच. तो अभी टेंडर्ड वोटर को आप ईवीएम मशीन में वोट देने नहीं दे रहे है ना. तो बट इफ यू एंटर इन 17A तो 17A में एक एक्स्ट्रा वोटर आ जाएगा तो वो टेली नहीं होगा. इसीलिए आप जो उसको ईवीएम मशीन में वोट देने नहीं दे रहा है तो 17A में भी मेंशन नहीं करना है. वैसे लोगों का डिटेल अलग से रिकॉर्ड रहेगा जो कि फॉर्म 17B होगा. ठीक है ना, फॉर्म 17. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्म 17B. जो भी लिस्ट ऑफ वोट्स कास्टेड इन टेंडर बैलेट पेपर उसका लिस्ट रहेगा. ठीक है ना. नेम ऑफ इलेक्टर, सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर इन ई रोल, सीरियल नंबर इन रजिस्टर ऑफ वोटर ऑफ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वोटेड इन प्लेस ऑफ इलेक्टर. तो उसका बिहाफ में फॉर्म 17A में यू हैव केप्ट रिकॉर्ड ना कि कौन वोट दिया है कौन सा इलेक्टोरल रोल का नंबर में. तो उसका सीरियल नंबर जैसे कि मान लो 16 है इलेक्टोरल रोल में, है ना. तो आपको देखना है कि फॉर्म 17A में यू हैव टू चेक इलेक्टोरल रोल 16 सीरियल नंबर लिखने वाला कौन, हु हैज कास्टेड द वोट. तो उसका डिटेल जो है वो सीरियल नंबर जो इधर मेंशन करना है 4th कॉलम में.
and then you have to take his signature and thumb impression also. तमाम सीरियल नंबर ये बैलेट पेपर है, तो इसमें आप ऐसे करके ऐसे सीधा पोल करेगा, ऐसे कर देगा तो दोनों में ताश हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो आप सीधा जाके कंपार्टमेंट उसमें जाइए, बाहर आ जाइए। सीरियल नंबर 5 9 हो गया। सर ये तो मिशन अच्छा नहीं है, तो काम नहीं कर रहा सर, जहाँ मारे वहाँ नहीं जा रहा वो। नहीं भी ऐसा है, मशीन तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, हम तो वो करके आए अभी, आज नहीं हुआ। पक्का आप यहाँ साइन कीजिए, मशीन खराब है बोल के तो आ जाइए। इन दोनों को हम लेकर जाएगा। हाँ टेस्ट को एंट्री कीजिए दोबारा, तो उसको फिर से वोट देने देगा और उसका एंट्री भी फिर से करेगा, है ना, डबल एंट्री करेगा। तो 192 आदमी 192 इलेक्टर था वो, बट उसको 193 में भी उसी का डिटेल डालेगा, डबल एंट्री करना है। और सेकंड एंट्री में उसको क्या लिखना है, टेस्ट वोट कास्टेड इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में, कैंडिडेट ए के फेवर में उसने वोट कास्ट किया ना, तो कैंडिडेट ए का नाम भी लिखेगा रिमार्क्स में कि वो टेस्ट वोट दिया है और वो किसके फेवर में दिया है वो भी डालना है। सो डिटेल विल हैव टू एंटर, कैंडिडेट का डिटेल भी। वैसे तो व्हेन वोटिंग होता है वी हैव टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ वोटिंग, तो वी डोंट आस्क देम, बट इन केस ऑफ टेस्ट वोट दे हैव टू रिवील कि किसको वोट दिया है टेस्ट वोट में पड़ेगा। क्योंकि इन केस कि उसका क्लेम सही हुआ कि सच में वो कैंडिडेट ए को वोट दे रहा है और उसका वोट कैंडिडेट बी के लिए जा रहा है, तो वैसे केसेस में व्हाट वी डू, विल stop the voting process right there and then we'll inform the RO, returning officer, and whatever direction RO gives, RO से जो भी डायरेक्शन आएगा वही फॉलो करना है। लेकिन इन केस की उसका क्लेम गलत निकला कि वो कैंडिडेट ए को वोट दे रहा है और कैंडिडेट ए को ही उसका वोट गया है, तो वैसे केसेस में क्या करता है हम लोग, इसीलिए ये डिटेल मेंटेन करता है कि उसने किसको वोट दिया, सो दैट ड्यूरिंग काउंटिंग ये चीज हम लोग 17C में भी मेंटेन करेगा। एंड ड्यूरिंग काउंटिंग व्हाट विल डू, कैंडिडेट ए को जैसे मान लो टोटल वोट मिला है 50 वोट्स, तो उसमें से एक माइनस करेगा -1, तो उसका टोटल वैलिड वोट्स कितना होगा 49। दैट्स व्हाई विल वी मेंटेन दिस रिकॉर्ड। फॉर्म 17A में भी मेंटेन करता है डबल एंट्री करके और किसका बिहाफ में वोट दिया है वो मेंशन करके। एंड फॉर्म 17C दबा के दिखाइए, अभी दबाइए, ये सही है, सही है। आप क्यों बजट बोला है, ऐसे दोनों दीजिए, सही है, कोई मशीन में कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ ये बिल्कुल सही है, गलत ये भाई थोड़ा गलत बोल रहे हैं। अच्छा थोड़ा आप दिखाई नहीं देता भाई, थोड़ा चश्मा पहने। अभी 4:45 हो गया, पोल क्लोज होने के बाद 15 मिनट के बाद क्लोज किया जाएगा। अभी 5 बज चुका है, जो लास्ट वोटर वोट दे चुका है, अभी हम लोग पोल क्लोज करेंगे, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। पोल क्लोज कर। इस मतदाता केंद्र में आज का मतदान खत्म हो चुका है। मतदान खत्म होने के बाद क्लोज बटन पर लगी कैप को हटाएं और इसे दबाएं। मतदान को क्लोज करने के बाद क्लोज बटन कैप लगाएं और सीयू का पावर ऑफ कर दें। इसके बाद सीयू, बीयू और वीवीपैट के केबल्स को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। फिर सीयू, बीयू, वीवीपैट को उनके कैरिंग केसेस में पैक कर दें। फिर इन केसेस को सील कर दें और उस पे एड्रेस टैग लगा दें। इन एड्रेस टैग्स पर उपस्थित पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर लेना ना भूलें। इलेक्टर्स असाइन टू दी पोलिंग स्टेशन, मतलब आपकी जो बूथ है, बूथ में टोटल कितना वोटर्स है, ये आपको मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल की जो टॉप सीट है उससे आपको मिलेगा। तो चलिए मानिए टोटल वोटर्स है 1025, और अगर ईडीसी वोट होगा, मानिए आपकी बूथ में 4 ईडीसी वोट हुआ है, आप तो 4 जो पोलिंग पर्सनल्स है आप तो आपका बूथ में ईडीसी वोट देंगे। तो चलिए मानिए 4 ईडीसी वोट हुआ है, तो टोटल इतना वोटर है आपका बूथ में। अब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ वोटर्स फॉर्म 17A, जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास होगा फॉर्म 17A, उसमें टोटल एंट्री मानिए 803। अब नंबर 3 में देखिए, नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड वोट्स, मतलब फॉर्म 17A में एंट्री होने के बाद कुछ वोटर अगर वोट देने से इनकार कर दिया और बूथ से निकल गया, तो उसका नंबर मानिए उसका नंबर नील है। तो और नंबर ऑफ वोटर्स नॉट अलाउड टू वोट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर किसी वोटर को वोट देने से मना करता है वोटिंग प्रोसीड्यूर वायलेट करने के लिए, तो मानिए वो भी नील है। तो अगर ये नील होता है तो हम नील कर देंगे, लेकिन अगर ये होता है तो मानिए 2 आदमी रिफ्यूज टू वोट करता है तो इसमें 2 डाल दीजिए, एक आदमी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर निकल दिया है तो 1 डाल दीजिए। तो अभी आप देखिए इसमें क्या है, तो टोटल वोट क्या होता है 803 -2 -1, तो टोटल वोट होगा 800, यही आपको ईवीएम में आएगा। तो अब चलिए हम टेस्ट वोट के बारे में बात करते हैं। मानिए आपका बूथ में टोटल 2 टेस्ट वोट हुआ है,
तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टेस्ट वोट 2, और उसके बाद पहला एंट्री देखिए, मानिए जो एक टेस्ट वोट हुआ है वो उसका कैंडिडेट का नाम है कबीर पाठक और उसका सीरियल नंबर है 3, और उसके अगेंस्ट एक टेस्ट वोट हुआ है और वो टेस्ट वोट फॉर्म 17A में जो सीरियल नंबर है वो 20 है, 17A का सीरियल नंबर। और दूसरा एक टेस्ट वोट हुआ है माधुरी पंडित के नाम में, कैंडिडेट के नाम, उसके अगेंस्ट 1 टेस्ट वोट हुआ है और उसका सीरियल नंबर है 5, बैलेट यूनिट में सीरियल नंबर 5 है, और वो टेस्ट वोट अपना 17A रजिस्टर में उसका सीरियल नंबर है 222। तो ये टेस्ट वोट का रिकॉर्ड है। अब देखिए कंट्रोल यूनिट में टोटल ईवीएम में वोट कितना होगा, ये देखिए 800 जो मैंने पहले कहा था, तो 800 होगा, और 7 में आप सिर्फ ये लिख दीजिए कि ये टैलिड। अब चलिए टोटल नंबर ऑफ वोटर्स होम टेंडर वोट, तो मानिए टेंडर वोट नहीं हुआ है और आपका 20 पीस टेंडर बैलेट पेपर दिया है, कोई बैलेट पेपर आपने इशू नहीं किया है, तो आप रिटर्न कितना रिटर्न देंगे 20। तो मानिए 20 बैलेट पेपर आपको मिला है टेंडर वोट के लिए नंबर 201 से 220। अगर टेंडर वोट नहीं होता है तो सभी बैलेट पेपर अनयूज्ड आप रिटर्न कर देंगे। नाउ अगर टेंडर वोट होता है तो क्या होगा, तो मानिए टेंडर वोट 2 टेंडर वोट हुआ है, 2 टेंडर वोट हुआ है, तो ये तो आइटम सेम रहेगा आपका जितना रिसीव आप किया है। अब 2 टेंडर वोट हुआ है तो मानिए उसको आपने 2 टेंडर बैलेट पेपर इशू किया है, लास्ट 2 टेंडर बैलेट पेपर इशू किया है 220 एंड 219, तो आपको अभी रिटर्न कितना देना पड़ेगा 18। नंबर 201 से लेके 218 ये दोनों यूज हो गया। ये है टेंडर बैलेट पेपर का हिसाब। अब अभी ग्रीन पेपर सील का हिसाब आपको दिखाएंगे। चलिए मानिए आपको टोटल 4 ग्रीन पेपर सील मिला है जिसका सीरियल नंबर 1 से 4 है, और आप एक यूज होगा, वो जो कंट्रोल यूनिट में सील करने के लिए एक ग्रीन पेपर सील यूज होगा। तो मानिए पहला जो ग्रीन पेपर सील है वो आपने यूज किया है, तो टोटल पेपर सील यूज, टोटल नंबर 1 सीरियल नंबर, पहला जो सीरियल नंबर है वो, तो अनयूज्ड कितना होगा, तो अनयूज होगा आपका 3, 4 मिला है, एक यूज किया तो 3 अनयूज होगा, और पहला आपने यूज किया है तो 2 से 4 तक आप अनयूज्ड है। अब डैमेज पेपर सील रिकॉर्ड क्या होगा, जब कोई डैमेज नहीं हुआ नील, तो सीरियल नंबर का भी कोई बात नहीं आता है। लेकिन अब मानिए कि आपका एक ग्रीन पेपर सील डैमेज हो गया, तो उसके लिए क्या हम एंट्री करेंगे वो हम आपको अभी दिखाएंगे। तो देखिए आपको 4 मिला है। अब अगर मानिए कि आपका पहला जो ग्रीन पेपर सील इस्तेमाल करते वक्त डैमेज हो गया, तो डैमेज पेपर सील इफ एनी टोटल 1 पहला आप इधर डैमेज में आ जाएगा। और अभी यूज कौन सा होगा, तो पहला जो डैमेज हो गया, तो आप मानिए लास्ट का जो ग्रीन पेपर सील है, लास्ट नंबर वो आपने इस्तेमाल किया, तो अभी अनयूज्ड एंड रिटर्न कितना होगा, 3 रिटर्न होगा, क्योंकि 1 से 3 डैमेज जो है वो भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। आप सीरियल नंबर 4 को यूज किया है और डैमेज हुआ 1, तो 1 से लेके 3 तक 3 ग्रीन पेपर सील आप रिटर्न करेंगे। तो ऐसा है ग्रीन पेपर सील का एंट्री का सिस्टम। तो उसके बाद, और ये जो ऊपर में टेस्ट वोट मैंने बताया था, बाद और भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद अभी आप ऐसा मानिए कि फॉर्म 17C देते वक्त आपका पोलिंग स्टेशन में 4 एजेंट है, तो 4 एजेंट का आप साइन कर लेंगे, और उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर शिवलाल यादव और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, और यह जो डेट है ये है पोल डेट, और आप प्लेस जो है ये आपका पोलिंग स्टेशन का नाम होगा, और यहाँ 123 पोलिंग स्टेशन का नंबर और डिस्टिंग्विशिंग मार्क आप दे देंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो टेस्ट वोट का एंट्री है ये नया है अभी, तो इधर जो टेस्ट वोट का एंट्री है ये जो सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर है कैंडिडेट्स का सीरियल नंबर, मतलब बैलेट यूनिट में ये कैंडिडेट का जो सीरियल नंबर है इसमें वो सीरियल नंबर डालना पड़ेगा, और वो टेस्ट वोट का जो सेकंड एंट्री होगा उसका फॉर्म 17A का सीरियल नंबर यहाँ डालना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो सीरियल नंबर है 17A का, ये टेस्ट वोट का जो सेकंड एंट्री होगा उसका हिसाब इसमें डालना पड़ेगा। और इधर जो मैंने जो हिसाब दिखाया ये आपको लिखना नहीं चाहिए, ये सिर्फ मैंने हिसाब दिखाने के लिए किया है कि 803 आपका टोटल 17A में रजिस्टर हुआ, जिसमें रजिस्टर करने के बाद 2 आदमी ऐसा कहा मैंने वोट नहीं दूंगा, वो वापस चला गया, तो वो ईवीएम तक नहीं पहुंचा, और एक आदमी को वोटिंग प्रोसीड्योर वायोलेशन करने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर में वोट देने से मना किया है, तो वो भी ईवीएम तक नहीं पहुंचा। तो ये 3 आदमी का एंट्री 17A में हुआ, लेकिन ये 3 आदमी ईवीएम तक नहीं पहुंच पाया है, तो इसलिए टोटल ईवीएम में वोट कितना होगा 803 माइनस ये 2 और माइनस ये 1, कुल मिला के 800, और वही हिसाब मैंने